उत्तर प्रदेश में अब छिड़ गया चौथे चरण का रण। यूपी के अवध में 118 सीटों के तीसरे और चौथे चरण में मतदान होने जा रहा है। मतदान के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। अवध में 21 जिले हैं, जिसके अंदर 118 सीटें आती हैं। यहाँ के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम देखने पर पता चलता है कि यहाँ के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है। अवध इलाके की 118 सीटों की बात करें तो ये एक प्रांत की सबसे ज्यादा सीटें हैं और इस कारण से बेहद निर्णायक रहने वाली है। सत्ता की राजधानी अवध। सत्ता की राजधानी अवध क्षेत्र में है। प्रदेश की सत्ता के लिए अवध को जीतना भी जरूरी होता है, क्योंकि राजधानी लखनऊ इसी क्षेत्र में आता है। अवध क्षेत्र में भी भाजपा 2017 चुनाव में मजबूत रही है। वर्ष 2017 में 82 सीटों में से 67 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। हालांकि भाजपा छोड़कर सपा में गए कई विधायक अवध क्षेत्र से हैं। इस क्षेत्र में दूसरे नंबर पर सपा फिर बसपा रही है। 2019 में 16 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। केवल रायबरेली सीट ऐसी थी जो भाजपा के खाते में नहीं आई थी। इन सीटों में ज्यादातर सीटों पर पासी, राजभर, वाल्मीकि, धोबी जैसे गैर जाट व अनुसूचित जाति व अति पिछड़े वर्ग की जातियों का बोलबाला है। वहीं इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन न होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही हैं। सपा बसपा कांग्रेस का नहीं खुला खाता। यूपी के चुनाव के चौथे चरण 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। पीलीभीत की 4 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती। लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बांदा जिले की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से चौथे चरण में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन चारों सीटें बीजेपी के पास है। फतेहपुर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से 5 बीजेपी और 1 अपना दल को मिली थी। अवध क्षेत्र की हरदोई जिले की 8 सीटों में से 7 बीजेपी और 1 सपा को मिली थी। सीतापुर जिले में 9 सीट में से 7 बीजेपी, 1 बसपा और 1 सपा को मिली थी। राजधानी लखनऊ जिले में कुल 9 सीटों में से 8 बीजेपी और 1 सपा के पास है। ऐसे ही उन्नाव जिले की 6 सीटों में से 5 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती थी। वहीं गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सपा को मिली थी। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुद्दा रहेगा हावी। चौथे चरण में तराई इलाके की सीटें भी शामिल है, जहां लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने के आरोप लगाए हैं। इस घटना को लेकर अभी भी सियासत गर्म है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी की सरकार पर आशीष मिश्रा को बचाने के आरोप लगा रहा है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष अपने इन दावों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा, तो तराई के इलाकों की सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी और उसके पड़ोसी जिलों में पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर में दमदार प्रदर्शन किया। पीलीभीत में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां 2017 में बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिली थी। हरदोई में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। सीतापुर में यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में साफ है कि बीजेपी को अगर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से सियासी नुकसान हुआ तो उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा। अवध की ये है अहम सीटें। अवध इलाके की 118 सीटों की बात करें तो ये एक प्रांत की सबसे ज्यादा सीटें हैं।
और इस कारण ये बेहद निर्णायक रहने वाली है। बता दें कि अवध में लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा जिले शामिल हैं। लखनऊ वेस्ट, कोंडा, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ कैंट, इलाहाबाद पश्चिम, अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, रायबरेली, रानीगंज, प्रयागराज, सिराथू, बाराबंकी, अयोध्या, उन्नाव, गौरीगंज इस इलाके की अहम सीटें हैं। चौथे चरण में 27% दागी प्रत्याशी। चौथे चरण में लगभग 27 प्रत्याशी उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला घोषित किए हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी मैदान में उतरे 624 उम्मीदवारों में से 621 के शपथ पत्रों का विश्लेषण करने के बाद कहा कि 167 या 27% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 129 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। प्रमुख दलों में कांग्रेस से विश्लेषण किए गए 58 उम्मीदवारों में से 31 यानी 53%, सपा से विश्लेषण किए गए 57 उम्मीदवारों में से 30 53%, बसपा से विश्लेषण किए गए 59 उम्मीदवारों में से 26 यानी 44%, भाजपा से विश्लेषण किए गए 57 उम्मीदवारों में से 23 यानी 40% और आप से विश्लेषण किए गए 45 उम्मीदवारों में से 11 यानी 24% ने अपने हल्फनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 9 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले घोषित किए हैं। 2 उम्मीदवारों ने रेप से जुड़े मामले घोषित किए हैं। यूपी में 7 चरणों में मतदान, 10 मार्च को रिजल्ट। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर कुल 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई, वहीं दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी, पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी, छठे चरण का मतदान 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 47, बहुजन समाज पार्टी को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें हासिल हुई थी। बहरहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत अवध में 118 सीटों के तीसरे और चौथे चरण में मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। फिलहाल 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि कौन जीता और कौन हारा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।